आज हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जो PYQ है 2020 का, फिजिक्स सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये 2020 में पूछा गया था। 14 मार्च यानी कि 14 नंबर में पूछा गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट एंड सोल्व इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए मास एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स। Also discuss the case of over damping, critically damping and under damping oscillation. It means एक oscillations है जो डैम्पिंग फोर्स के थ्रू ऑसिलेटर काम कर रहा, उसमें हमें इक्वेशन निकालना है। उसके बाद उसमें 3 कंडीशन जो बनते हैं, ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकली डैम्पिंग और अंडर डैम्पिंग का जो केस बनता है, वो तीनों हमें देखना है कौन से कंडीशन में कौन सा केस बनेगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले डैम्पिंग होता है क्या है? डैम्पिंग ऑसिलेटर क्या है? It means the amplitude of oscillation decrease continuously is called damping oscillator. It means जिसका एम्पलीट्यूड वो हमेशा घटते जाता है, धीरे धीरे घटते घटते वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाता है, डेट इज कॉल्ड डैम्पिंग ऑसिलेटर। इसी का जस्ट अपोजिट अगर देखें तो अनडैम्पिंग या अनडैम्प्ड ऑसिलेटर क्या होता है? एक ऐसा ऑसिलेटर जिसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है, डेट मीन्स इसका अगर वेव फॉर्म देखें ये हमेशा एम्पलीट्यूड जो है ये एम्पलीट्यूड होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इट हैज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इन द केस ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। यानी अनडैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है, ये होता है अनडैम्प्ड। और इसी का जस्ट अपोजिट डैम्प्ड ऑसिलेटर, डेट मीन्स इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज्ड फॉर्म में होता है। डेट मीन्स अगर इसका वेव फॉर्म देखेंगे तो किस प्रकार से बनेगा? ये जो एम्पलीट्यूड है, बीच वाला डिस्टेंस, ये एम्पलीट्यूड होता है। तो ये हमेशा देख रहे हैं कंटिन्यूसली ये घट रहा है एंड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये जीरो के करीब पहुंच जाता है। ये होता है डैम्पिंग ऑसिलेटर या डैम्पिंग ऑसिलेशंस। अब इसी का हमें इक्वेशन देखना है कि इसी में कौन सा इक्वेशन मोशन का कौन सा इक्वेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसमें फिर ईच एंड एवरी केस डिस्कस करना, ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकली डैम्पिंग एंड अंडर डैम्पिंग। तो लेट स्टार्ट। Let a body of mass m is tied with the spring. When the body is पुल्ड या डिस्प्लेस, दोनों एक ही बात है, डाउनवर्ड
with some displacement x, then there is a restoring force kx exerted in upward direction, and also a damping force, that means viscous force, will be exerted in upward direction. तो हम लोग देखते हैं इसका फिगर, यानी कि लेट ए बॉडी ऑफ मास एम टाइड विथ द स्प्रिंग, एक बॉडी है जिसका मास एम है, वह स्प्रिंग के साथ टाइड यानी जुड़ा हुआ है। वेन बॉडी इज पुल्ड और डिस्प्लेस्ड ऑनवर्ड, जब बॉडी को नीचे की ओर खींचेंगे विथ सम डिस्प्लेसमेंट लाइक एक्स, देन देयर इज ए रिस्टोरिंग फोर्स, तब उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। डेट मीन्स इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। सपोज करते हैं यह स्प्रिंग है, इसमें एम मास का बॉडी है जो कि टायर्ड है, राइट। अब इस बॉडी को हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे की ओर करेंगे, डेट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करेंगे नीचे की ओर। सपोज करते हैं बॉडी यहाँ पे भी है, यहाँ से नीचे की ओर करेंगे, यहाँ एक्स डिस्प्लेसमेंट, यानी ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक अगर लेकर आते हैं और फिर सडनली इसको छोड़ देते हैं, तो ये वापस स्प्रिंग की वजह से ऊपर की ओर जाएगी। डेट मीन्स एक स्प्रिंग ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स बाय स्प्रिंग, जो इसको ऊपर की ओर खींचेगा। और इसी समय एक और फोर्स काम करता है, क्योंकि ये हमें ओपन प्लेस पे कर रहे हैं, डेट मीन्स एयर कंडीशन में एयर के माध्यम से या फिर एटमॉस्फेरिक की वजह से एक और फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं एफ डैम्पिंग, यानी कि डैम्पिंग फोर्स, या फिर इसी को विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की वजह से लगता है, राइट। अब इसी को एक कितना होता है रिस्टोरिंग फोर्स, और ये डैम्पिंग फोर्स कितना होता है, तो डेट मीन्स एफ रिस्टोरिंग इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, माइनस ये ऊपर की ओर लग रहा है इसीलिए माइनस साइन है, नेगेटिव साइन, बस ये दिखा रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। और के एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और एक से डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। सिमिलर एफ डैम्पिंग फोर्स डेट इक्वल टू माइनस बी इंटू भी, भी वेलोसिटी होता है, माइनस बी एक कांस्टेंट होता है। डेट मीन्स जो एफ डैम्पिंग यानी कि डैम्पिंग फोर्स होता है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलर नेगेटिव साइन अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, पी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। डेट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं के स्प्रिंग कांस्टेंट, v वेलोसिटी, b प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यानी कि इसमें हम लोग देख ले कि रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड लग रहा है, डैम्पिंग फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो ये ऑसिलेशन इसकी वजह से कम हो जाती है, यानी कि एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कमते जाता है, और ये आफ्टर समटाइम्स ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है, यानी वापस इसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। तो इसी को यहाँ पे मेंशन करते हैं, डेट मीन्स डैम्पिंग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स इज
proportional to velocity v, so b is a proportionality constant here, राइट। यानी कि डैम्पिंग फोर्स जो विस्कस फोर्स है प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, एंड यहाँ पे जो बी है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, राइट। अब नेक्स्ट सो हम लोग को देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। यानी नेट फोर्स डेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? तो इसमें अभी तक दो फोर्स था, एक यहाँ पे फोर्स था रिस्टोरिंग फोर्स और एक इधर से डैम्पिंग फोर्स। ये दोनों फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। डेट मीन्स नेट फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स एंड माइनस पी इंटू बी। इसी को हम लोग सोल्व करेंगे तो इसी को क्या लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास एम एक्सेलरेशन ए माइनस के एक्स माइनस बी भी। सो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का एम, एक्सेलरेशन का डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वेलोसिटी का डी एक्स बाई डी टी। ये सब पहले ही पढ़ना था। डेट मीन्स हम लोग पढ़े थे एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी का लिखते थे डी एक्स बाई डी टी, राइट। तो इस तरीके से पढ़ना था मैं पहले ही ये सब चीज़ें। वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है और एक्सेलरेशन इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब इसी को सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि हमें जो इक्वेशन मिला एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ये हमें मोशन का इक्वेशन मिल गया। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव का टर्म है, यानी डिफरेंशिएशन का टर्म है, इसीलिए इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के फॉर्म में, इसीलिए इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो कि ये पॉसिबल है नहीं करना, तो इसीलिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन याद कर लीजिए। द सॉल्यूशन ऑफ एबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज x with respect to time, a function of time, a amplitude, a exponential minus bt by 2m into cos ओमेगा t प्लस फाइव। सो यहाँ पे a एम्पलीट्यूड है, e एक्सपोनेंशियल जो कि एक कांस्टेंट होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया एबव इक्वेशन का। ये याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या है। ए एम्पलीट्यूड, ई का वैल्यू फिक्स होता है 2.718
ओमेगा डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, तो ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम माइनस बी बाई 2m का स्क्वायर। ये हमें याद करना पड़ेगा ओमेगा का इक्वेशन। बस इतना ही था। अब इसको इसी के कंडीशन हम देख लेंगे, इसी में कंडीशन अप्लाई करेंगे, उससे हमें केस मिलेगा अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और ओवर डैम्प का। दैट मीन्स अगर फर्स्ट केस देखें अंडर डैम्प का, तो अगर बी का वैल्यू लेस देन रूट अंडर 2km है, देन इट इज कंडीशन ऑफ अंडर डैम्प। यहाँ पे बी का अगर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो अगर 2 से रूट अंडर km डालेंगे, इससे कम होगी वैल्यू, तो ओवरऑल ये पूरी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये वैल्यू कम जाएगी, ये वैल्यू ज़्यादा होगा, तो इसमें माइनस करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। रूट अंडर पॉजिटिव कोई नंबर होगा तो उसका भी नंबर पॉजिटिव ही आएगा। डैट मीन्स हेयर ओमेगा इज पॉजिटिव। दूसरा क्रिटिकल डैम्प का केस, बी इक्वल टू 2 रूट अंडर km। इस कंडीशन में देखेंगे तो हेयर ओमेगा इज, बी का इक्वल करेंगे 2 रूट अंडर km, यानी यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 2 रूट अंडर km, तो पूरा वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो 0 आ जाएगी। एंड थर्ड वन ओवर डैम्प्ड। इस कंडीशन में बी का वैल्यू ग्रेटर देन 2 रूट अंडर km, यानी इस कंडीशन में हेयर ओमेगा का वैल्यू, जब ए वैल्यू है जो कि बी का वैल्यू ग्रेटर देन 2 रूट अंडर km, इससे ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू पूरा माइनस में चला जाएगा और ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। माइनस अगर रूट के अंदर हो तो इमेजिनरी होती है। ओमेगा इज इमेजिनरी नंबर। सो ये तीनों कंडीशन था और डिस्कस हो गया। अगर ये सॉल्यूशन देखना है इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सपोज करते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सपोज कोई वैल्यू है डी वाई डी एक्स डेट इक्वल टू कॉस एक्स। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना होता है बाई का जो कॉस एक्स से इक्वल हो, यानी कि आर एच एस में ऐसा आर एच एस का वैल्यू एल एच एस के इक्वल हो, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। डेट मीन्स अगर यहाँ पे सॉल्यूशन हम देखना चाहेंगे तो बाई इक्वल टू अगर साइन एक्स का वैल्यू पुट करते हैं तो ए हमें कॉस एक्स मिल जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स साइन एक्स करेंगे तो हमें कॉस एक्स मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे बाई का वैल्यू साइन एक्स जब डाल रहे हैं तो ये वैल्यू कॉस एक्स मिल रहा है। डेट मीन्स यहाँ जो सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो साइन एक्स होगा। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे एक्स का कौन सा वैल्यू डालेंगे जो हमें, यहाँ पे एक्स का कौन सा वैल्यू डालेंगे जो हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके आर एच एस साइड में 0 आए, तो यहाँ पे जो एक्स का पॉसिबल वैल्यू होगा ये वैल्यू होगा, ये यानी ये सोल्यूशन होगा एक्स का इन द टर्म्स ऑफ टाइम, या फिर टाइम के फंक्शन में है, जो कि क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं टाइम के फंक्शन, तो इसीलिए हमें ए सॉल्यूशन के लिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे ए होगा। ए एम्पलीट्यूड होता है। बस इतना ही था।